जय श्री राम, जय माता की। हाथी पर आने का क्या संकेत है? माँ दुर्गा, जैसे कि आपको पता है कि माँ की नवरात्रि आ रही है और माँ हाथी पर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हाथी पर आना एक आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ और महत्वपूर्ण संकेत है। इस बार की जो नवरात्रि है वो 8 दिन की है। लेकिन वैसे तो नवरात्रि 9 ही दिन की होती है। लेकिन अगर तिथि के अनुसार कोई तिथि डबल आ जाती है तो वो 8 दिन की मानी जाती है। तो यही बात सोचिए, आपके लिए और हाथी पर आना ये माँ के लिए, आपके लिए शुभ संकेत है। कैसे, किस प्रकार से? क्योंकि आपको पता है कि जब गणपति जी महाराज माँ के लाडले हैं, आपको इस बात का पता है कि गणपति जी महाराज माँ के लाडले हैं और रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, और आपको सिद्धि देने के लिए स्वयं आ रहे हैं माँ के संग। और माँ के, जैसे मैं आपको हर वीडियो में मैं बोलता तो हुई कि हर वीडियो में माँ के जो ये लाल हैं, कौन? जैसे कि गणपति जी महाराज, हनुमान जी महाराज, भैरव बाबा। एक बात याद रख लेना, ये ऐसी शक्तियां हैं, इनको प्रसन्न करे बगैर आप माँ से नहीं मिल सकते। अब आपने देखा होगा कि जब गणपति जी का जो गज का जो शीश लगा है, वो किस कारण लगा है? हठ योग के कारण। जो उन्होंने हठ किया था, तब भगवान शिव के त्रिशूल से उनका जो शीश कटा था, लेकिन मां ने क्रोधित होकर प्रलय ला दी थी। इस बात को याद रखना कि नवरात्रि में, आज मैं आपको बताऊंगा कि इस नवरात्रि में आपको क्या क्या बहुमूल्य कार्य करने चाहिए, जिससे आपकी देवी और भी ज्यादा आप पे प्रसन्न हो और कृपा दे। अगर ऐसा कार्य आपको आपको आज इसमें कृपा चाहिए ना, इस नवरात्रि में, तो एक कार्य, एक विशेष तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, वो जरूर करना। आप क्या कार्य करना है आपने? वो किस प्रकार का कार्य है? भगवान शिव को जब नवरात्रि हो, जब नवरात्रि प्रथम हो, उस वक्त भगवान शिव को आपने पंच अमृत पंच अमृत जो है अपने घर में तैयार करना है। एक बात याद रखना, सिद्धि का समय है ये सिद्धि का समय है, क्योंकि गणपति जी संग है। वैसे तो गणपति जी हर वक्त संग होते हैं, लेकिन इस वक्त जो है गणपति की उपकार रूपी कृपा आपके ऊपर आ रही है। तो इस बात को याद रखना, सिद्धि जो है इस वक्त आपको प्राप्त हो सकती है। क्या कार्य करना है? भगवान शिव पर जल अर्पण करना है, पंचामृत तैयार करना है, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल, ये ले लेना है आपने, और उस पे मदानी से उसे फेंट लेना है। गुलाब का रस तैयार करना है। गुलाब का रस, गुलाब होते हैं ना, गुलाब की पत्तियां ले लेना, उन पत्तियों में 7 बादाम और 11 मगज, ये तैयार कर लेना, और यही पंचामृत में मिला देना। भगवान और ज्यादा सारा बनाना, और जाना भगवान शिव पर जब परिवार समेत, तो वहां परिवार विराजमान है, और गणपति जी महाराज को अर्पण करना, नंदी महाराज को अर्पण करना, कार्तिकेय भैया को अर्पण करना, माँ दुर्गा के चरणों में अर्पण करना, और उसके दौरान जो है भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय कहकर अपनी साधना का प्रारंभ करना। गणपति जी महाराज का ध्यान करना, माँ दुर्गा का ध्यान करना, और भगवान शिव का ध्यान करना कि हे प्रभु, आपकी कृपा के बगैर कोई भी आदमी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर आप कृपा दोगे तभी कोई सिद्धि और कोई कृपा प्राप्त हो सकती है। और उसके बाद अपने घर में आ जाइए, अखंड दीपक पूजा विधि जैसे आप करते हो वैसे कीजिए, उस तरीके से कीजिए। एक संकल्प ऐसा ले लीजिए कि मैं 9 दिन एक मंत्र का जाप करूंगा मां की कृपा को प्राप्त करने के लिए। अगर जो भी मंत्र आपको आता है वो ठीक है, अगर नहीं आता तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र बताता हूं जिससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। चलते फिरते भी आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, घर बैठे भी आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, ड्राइविंग करते हुए भी आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो। मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ये मंत्र नहीं, स्वयं मां दुर्गा की अपार शक्ति है। इस मंत्र का गौमुखी में रखकर कंटिन्यू जाप प्रारंभ कर दीजिए। कहा जाता है नवरात्रि में करी हुई पूजा कहीं गुना फल प्रदान करती है। कहीं गुना, एक गुना नहीं, कहीं गुना फल प्रदान करती है, और जो आपको सिद्ध बना देगी। ये नवरात्रि की पूजा आपके लिए वरदान साबित है। जिन भाइयों का कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में निराशावर्धक रह चुके हैं, तो इस वक्त आपको संभल कर यह कार्य करने की आवश्यकता है। इस वक्त करी हुई पूजा आपको सिद्ध जरूर प्रदाएगी और कृपा जरूर दिलाएगी।
अगर आप सच्चे मन से माँ की भक्ति करते हो तो हनुमान जी महाराज, गणपति जी महाराज और भैरव बाबा की कृपा आपके संग चलेगी। और क्या आप मांगते हो? अगर गणपति जी महाराज, याद रखना जब भी कभी पूजा करो, इनका ध्यान सबसे पहले होता है। अगर सच्चे मन से गणपति जी महाराज का ध्यान करते हो तो आपके ऊपर अपार कृपा होती है। अब आपको क्या करना है, जब आप माला का जाप कर रहे हो, जितनी भी माला आप करते हो उसको कॉपी में काउंटिंग करते रहना कि मैंने इतनी, रोज की 108 माला पकड़ लीजिए, या आपके ऊपर बात है 501 माला भी आप पकड़ सकते हो, ये आपके ऊपर बात है। जितने, क्योंकि नवरात्रि का समय जितना ज्यादा उतना कृपा प्रदान। और इस मंत्र का तो साइड इफेक्ट ही नहीं है मंत्र उसका, लेकिन एक बात याद रखना, दशांश हवन भी करना होता है। जब आप कभी भी किसी भी मंत्र का जाप करते हो, नवरात्रि के दौरान करते हो, उस वक्त उस मंत्रों की शक्ति की ऊर्जा तभी आपको बचती है, या तभी आपका बैलेंस बनता है जब आप दशांश निकालते हो। और दशांश अगर हवन की आहुति से दिया जाए तो और भी ज्यादा बेहतर होता है, और भी ज्यादा कृपा आपको प्राप्त रहती है। और अगर ऐसा कार्य आप करते हो, सोचो कि आपने इतनी माला है, ये प्लानिंग अभी से तैयार कर दीजिए। आज अगर इस वीडियो को देख रहे हो आप, तो प्लानिंग अभी से तैयार कर दीजिए, क्योंकि तैयारी अभी से करोगे तभी जाकर जो है आप जो है पेपर को क्लियर कर पाओगे। अगर अभी से ही आप अपनी माँ को मनाने का प्रयास करोगे, अभी से ही कार्य करने का प्रयास करोगे, तो ही सफल हो पाओगे। माना जाता है इस प्रकार की जब नवरात्रि के अंदर माँ जब इस प्रकार हाथी पर आ रही हैं, तो ये आपके लिए शुभ संकेत है और जीवन को बदलने वाले संकेत है। जीवन में जब सारी निराशाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कोई रास्ता हमें प्रदान नहीं होता है, तो ऐसे समय पर किया हुआ जाप, ऐसे समय पर की हुई तपस्या, ऐसे समय पर की हुई गुणगान जो है आपको बहुत कुछ प्रदान करा सकता है, बहुत कुछ, जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि आपका जीवन कैसे बदल गया। इस रास्ते को अपनाकर अपने जीवन को सफल बना लीजिए, अपने जीवन में एक ऐसा कार्य बना लीजिए कि आपका जीवन, आपको स्वयं लगे कि मैंने उस वक्त ये तपस्या करी थी। मैंने, आज मैं आपको बता देता हूं, मैंने बंगला मुखी माँ की तपस्या करी थी आज से 7 साल पहले, 7 साल पहले की थी। और एक ऐसी तपस्या करी थी, उसके बाद मेरा जीवन बदला था। मैं आपको आज बता रहा हूँ, रियलिटी वाली बात है, ये सच्चाई है। मैं बंगला का साधक हूँ, माँ बंगला मुखी। तो यही बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि जब आप सच्चे मन से ऐसे समय को उठाकर कार्य करते हो, आपके ऊपर आपके देवता की कृपा 100% होती है, 101% होती है। क्योंकि ये समय नहीं है, ऊर्जा है, वातावरण में ऊर्जा। और एक बात मैं आज आपको बताता हूं, मैंने नवरात्रि से जुड़ी हुई, माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो बना रखी है। उन वीडियो में देखना, कुछ ऐसी रहस्यमय बातें आपको जरूर मिलेंगी, जिससे आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो और अपने जीवन को स्वयं एक ऐसा सिद्ध बना सकते हो। जब आपको स्वयं लगेगा कि मैंने कुछ पूजा याचना करी है, वही कर्म मेरे साथ आए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सरलता से प्राप्त हो जाए। जय माता की, जय सिया राम।